देवभूमि से किसानों के लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान देहरादून आगे आया है। किसानों को किस तरह से गांव में ही रोका जाए, जिसके लिए देहरादून के जल संरक्षण संस्थान के द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। खेती को आधुनिक तरीके से जोड़ने की नई पहल की जा रही है। गांव के किसानों को बागवानी की खेती के लिए विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। खेती करने के लिए गांव में बागवानी बनवाई गई है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से किसानों के जीवन में आया आर्थिक बदलाव की वजह से किसान अब काफी खुश है। साहब, खेती का तो बहुत हमारे पूर्वज से होती आ रही है, लेकिन कुछ चंद सालों से जो है यहाँ पर लोग पलायन कर गए हैं, तो जिसके कारण ही भूमि बंजर हो गई थी। हमारी इस होता ही जो हम यहाँ काम कर रहे हैं वो बंजर पड़ गई थी। लेकिन फिर क्या नाम ये जल संस्था ये भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से जो है हमने यहाँ पर जो है भूमि सुधार करके जो है इनके मार्गदर्शन में जो है बगीचा लगवाया, जो कि बगीचा भी ऐसा लगवाया हमने कि जो उससे जंगली जानवरों का नुकसान ना हो, और खरगोश आदि कई जानवर ऐसे गुरड़ काकड़ वगैरह, तो इनसे ज़्यादा दिक्कत होती। फसल भी हमने तभी छोड़ी थी क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बड़ा अभाव है, क्योंकि जंगल के किनारे घर होने से जो है यहाँ पे जो है जंगली जानवरों का बड़ा अभाव है। एक तो फसल अगर बोता है किसान तो उसको जो है लेस मात्र भी कुछ नहीं मिल पाता उसमें, क्योंकि जंगली जानवर इतने हैं। पहाड़ों में ये ज़्यादा समस्या है कि क्योंकि जंगल के किनारे आम जो घर बने हुए हैं, आम नागरिक जो रह रहे हैं जंगलों के किनारे बने हुए हैं, और जो है उससे नुकसान जो है जंगली जानवरों का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके कारण जो है किसानों ने जो थोड़ा बस बगीचे लगाने का ही वो रखा। वहीं वैज्ञानिक बांकेलाल ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी आर्थिक मदद भी की जा रही है ताकि किसानों को सहयोग मिले और पलायन को रोका जा सके। सर, एक प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे बनाया है, तो किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या थीम इसकी रहेगी और किस तरीके से किसानों को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, इस प्रोजेक्ट का नाम है कृषक प्रथम, हिंदी में, अंग्रेजी में इसको फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं। और इसमें परियोजना में किसान मुख्य मुद्दा है। तो किसान के पास क्या क्या चीज़ें हैं ऑलरेडी और उसके आसपास की क्या समस्याएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ हम प्लान करते हैं और किसानों के लिए, किसानों के खेत पे ही प्रदर्शन लगा करके उनको दिखाते हैं कि किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। सर, यदि इसको जोड़ के देखा जाए पलायन से, तो इससे कितना फायदा पलायन रोकने में मिल पाएगा? पलायन इससे मैं समझता हूँ कम से कम 25 से 30% की कमी आएगी, जहाँ तक मेरा विश्वास है। क्योंकि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर यह परियोजना सफल है तो इसमें दूसरे विभागों की भी भूमिका होती है। दूसरे विभागों को भी यहाँ पे आकर के सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और उसको बाकी क्षेत्रों में भी ले जाकर के इस चीज़ को फैलाएं और लोगों को बताएं कि किस तरह से उनको फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। सिर्फ एक परियोजना क्षेत्र में कुछ चीज़ें कर लेने से सफलतापूर्वक मैं नहीं समझता कि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। ये जिम्मेदारी अब बनती है लाइन डिपार्टमेंट्स की, चाहे सरकार के जो भी विकास विभाग हैं, कि वो इस परियोजना से जो भी सफलता की कहानियां हैं, चाहे जो भी सफलतापूर्वक किए हुए कार्य हैं, उनको पूरे प्रदेश में या चाहे पूरे देश में ले जाकर के फैलाएं, तो उससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फायदा हो जाए। देखिए, सीधी सी बात है कि उनका विकास होना चाहिए। अगर उनको गाँव में दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है, और पलायन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस विषय पर सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा और उसका विश्लेषण करिए। और विश्लेषण करने के बाद किसानों से ही ये जानने की ज़रूरत होती है कि उनको आखिर चाहिए क्या, उनकी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो किसान खुद बताएंगे कि उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और उनकी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को अगर आप पूरा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा पलायन को रोकने में। उत्तराखंड में आने वाले समय में खेती किसानी की सूरत बदली नजर आएगी। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया। सरकार का दावा है कि अगले 4 वर्षों में राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी ही नहीं होगी, बल्कि खेती रोजगार का प्रमुख जरिया बनेगी। इसके लिए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप की रिपोर्ट।